mg पाया जाता है। पेंटाप्रोजोल 40 mg बहुत सारे टैबलेट में पाया जाता है। पेंटाप्रोजोल 40 का वर्क क्या है, काम क्या है, इसका डोज क्या है, किन किन केसेस में आप इसे ले सकते हैं, इन सारे चीज़ में हम लोग बात करेंगे आज। चलिए, पेंटाप्रोजोल जो है वो पेन 40 नामक मेडिसिन में पाया जाता है, जो एल्केम द्वारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। पेंटाप्रोजोल जो पेट में एसिडिटी की मात्रा को कम से कम करती है, ये एक पेंटोप पंप इनहिबिटर है, जिसे हम लोग पीपीआई के नाम पे भी जानते हैं। पान पट्टी टैबलेट का उपयोग के बारे में चलिए जानते हैं। पान पट्टी टैबलेट का उपयोग हम लोग किन किन केसेस में करते हैं, जैसे सीने की जलन या अम्ल उल्टी जैसी शिकायत होता है, पेट या छोटी आंत में घाव हो जाता है, उन सब शिकायतों में भी हम लोग पान पट्टी उपयोग कर सकते हैं। जैसे एसिडिटी और अपच हो जाता है, किसी भी ऐसे पेशेंट रहता है जिसको एसिडिटी और अपच हो जाता है, इन केसेस में भी आप लोग पान पट्टी यूज कर सकते हैं। ऐसे स्थिति जैसे जिसका पेट दर्द रहता है, पेट में खाली ज़्यादा जलन रहता है, एसिडिटी बनता है, उसमें भी आप इसे दे सकते हैं। एक दुर्लभ स्थिति जिसमें पेट में अधिक मात्रा में एसिडिटी बनता हो, तो उसमें आप इसे दे सकते हैं। ठीक है, इसका जानते हैं कि खुराक इसका कैसा है, इसका सेवन कैसा करें। जैसे पेंटाप्रोजोल जो टैबलेट है, आप लोग इसे हर एक जनरल स्टोर पे आपको मिल जाएगा, जो मेडिकल स्टोर है, जिसे आप लोग नॉर्मल ओटीसी के नाम पे भी आप लोग को दे दिया जाता है। जैसे एक पान पट्टी दीजिए, वो दे देते हैं। तो इनका खुराक के बारे में चलिए जान लेते हैं। इनका जो खुराक है, एक टैबलेट आप लोग रोज़ ले सकते हैं, वो भी खाली पेट ले सकते हैं। पर टैबलेट को कैसे लें? टैबलेट को देखिए चबा के नहीं लेना है, टैबलेट को डायरेक्ट पानी के साथ निगल लेना है। अब जानते हैं कि टैबलेट को कितना टाइम पहले लेना चाहिए खाने के अब 1 घंटा यदि पहले लेते हैं तो पान पट्टी अपना असर दिखाना चालू कर देता है। चलिए, और कुछ हम लोग कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं, जो आमतौर पे कोई ऐसे भी पेशेंट है जिनको कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हो ही जाता है। जैसे छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट है, सिर दर्द, पेट में दर्द, गैस बनना और डायरिया हो सकता है, कुछ चक्कर आना हो सकता है, ऐसे छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और यदि कह सकते हैं कि यदि गंभीर साइड इफ़ेक्ट हो तो गंभीर साइड इफ़ेक्ट में पान पट्टी का ऐसा कुछ है नहीं। जैसे किसी को कुछ होता है क्या कि एलर्जी हो जाता है, जैसे खुजली होता है, सूजन होता है, सांस में कुछ परेशानी होता है, आँख या त्वचा में पीला पड़ना होता है, मांसपेशियों में ऐंठन या आसपास में कोई धड़कन में कुछ समस्याएं आ सकती है। तो इन सब केसेस में आप अपना डॉक्टर का सलाह अनुसार लेकर, कि हर एक कोई का मेडिसिन अलग अलग रहता है, हर एक पेशेंट का अलग अलग सिम्टम्स के हिसाब से हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं। ठीक है, कुछ सावधानियां इसमें रख सकते हैं। जैसे गर्भवती महिला रहता है और या जो बच्चे को दूध पिला रहे हैं, वो अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार ही ये मेडिसिन को ले। लीवर या किडनी की बीमारियां जो होता है, वो भी अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार ही इस दवाई को ले। लंबे समय तक इसका इस्तेमाल ना करें। यदि किसी को विटामिन B12 की कमी हो या हड्डी की समस्याएं हो सकती है, तो ये भी आप डॉक्टर की सलाह अनुसार ही आप इसे लें। जो व्यक्ति शराब पीते हैं, वो भी अपना डॉक्टर का सलाह पे ले, क्योंकि इनके लेने के बाद, पान पट्टी लेने के बाद उनका फिर से एसिडिटी बढ़ जाता है। चलिए, मान लीजिए कहीं पे आपको पान पट्टी नहीं मिला, तो आप दूसरा क्या सबटाइटल ले सकते हैं। जैसे पान पट्टी जो है ये एल्केम लेबोरेटरी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग करती है, और दूसरा हम आपको और 2-3 मेडिसिन का नाम बताते हैं जो आप उसे ले सकते हैं। पेंटोसिल 40 जो सन फार्मा करती है, पेंटोप 40 जो एरिस्टो करती है, आप इन सब टैबलेट को भी ले सकते हैं। पान पट्टी टैबलेट के बारे में और थोड़ी जानकारी आप लोग को देते हैं कि पान पट्टी टैबलेट ये कैसे काम करता है। पेंटोप जो पंप होता है उसको ब्लॉक करता है, जो एसिडिटी मीडियम को रहता है उसको डाउन करता है। पंप को बंद करने के बाद पेंटोप में एसिड बनने को भी कम करता है, जिसके कारण सीने में जो जलन होता है, पेट में जो जलन होता है, उससे हम लोग को राहत मिलता है, और असल में भारीपन से भी हमको दूर लगता है। एसिडिटी के कारण होने वाली जलन से भी हमको कम हो जाता है। खाली पेट में भी आप इसे ले सकते हैं, और आप इस दवाई को कितने दिन तक आप ले सकते हैं। जैसे आप अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार ले, 4 से 8 सप्ताह तक भी आप ले सकते हैं। ज़्यादा आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम यदि ज़्यादा रहा तो आप 4 से 8 सप्ताह तक ले, यदि उसके कम थोड़ा रहे तो 4 से 6 सप्ताह तक आप ले। और आमतौर पे यदि कोई आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक दे रहा है, तो डॉक्टर के सलाह अनुसार 7 दिन तक, 7 से 15 दिन तक या 14 दिन तक आप इसे ले सकते हैं।
और शराब पीने से पहले आप इसे ना लें। चलिए, थैंक यू।